अकाली दल बादल पता नहीं कहाँ से ये हीरे ढूंढ के ला रहा है। कोई तो गैंगस्टर की पत्नी है, कहीं पे एक चकला चलाने वाला मोगा से पिछले दिनों अरेस्ट हुआ था। अभी इन्होंने एक हल्का दाखा जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पर हल्का इंचार्ज लगाया था जसकर्मजीत सिंह। उसने कुछ साल पहले एक शादीशुदा औरत जो थी उसको वर्गला के अपने साथ ले गया। उसकी 2 बच्चियां थी, उसकी प्रॉपर्टी बेच खाई इसने। अभी क्या हुआ कि उसकी 14.5 साल की एक बच्ची के साथ इसने कमीनी हरकत की। पुलिस ने उसके ऊपर पॉक्सो के तहत जो पर्चा है वो दर्ज किया है, उसकी अरेस्ट हो गई है। अभी तक अकाली दल बादल की तरफ से किसी का कोई प्रतिक्रम नहीं आया। इट मीन्स कि वो अभी भी अकाली दल बादल का मेंबर है, वो अभी भी अकाली दल बादल की तरफ से हल्का दाखा का हल्का इंचार्ज है। देखिए, पंजाब स्टेट एक अलग स्टेट है और पंजाब के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने हकों के प्रति जागरूक हैं। उनको मालूम है कि उनके जो वोट है उसको कैसे बचा के रखना है। इसलिए एसआईआर कुछ उन राज्यों में तो हो सकती है जहां पर लोग कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ पंजाब में ये सभी कुछ नहीं चलेगा। देखिए, धामी जी समय समय पे बयान बदलते रहते हैं। शायद उनके, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं सुखबीर बादल का सिपाही हूँ, तो जिसके वो सिपाही हैं वो उनसे बयान ऐसे दिलाते हैं। पहले धामी जी ने ही इसका धन्यवाद किया था मुख्यमंत्री जी का और स्वागत किया था इस जब ये बिल पास हुआ था। उसके बाद ये कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो पता नहीं इसमें वो डरने क्यों लगे धामी साहब। अभी उन्होंने यू टर्न लगा के इस बिल का, इस कानून का विरोध करने लगे। कोई ना कोई कारण तो होगा। सीएम साहब की अपील के बाद जो है वो हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक जो है वो साइकिल से आए। पंजाब में कब से ये लागू है? सर, आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री का जो अपील है ये सिक्योरिटी थ्रेट भी लोगों के लिए मुश्किल कर सकता है आगे चलकर, क्योंकि जिस तरह से काफिले हटाए गए लोगों को पता चल रहा है? देखिए, अपील जब लोगों को करनी हो तो सबसे पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अगर मैंने किसी को ये बोलना है कि वो गुड़ खाना छोड़ दे तो सबसे पहले मेरे को छोड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री जी मुल्क के लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि आप विदेश ना जाएं, लेकिन अपील करने के साथ उसी समय वो विदेश के दौरे के ऊपर चले गए। देखिए, छिटपुट घटनाएं जो हैं वो होती रहती है, वो कहाँ नहीं हो रही। कनाडा जैसे मुल्क में भी इस समय जिस तरीके की फायरिंग होती है, डेली आप भी सुनते हो। एक नॉन जो कॉमेडियन है उसका कॉफ़ी हाउस तक वहाँ पे चलने नहीं दिया जा रहा। ये बहुत छोटी माइनर घटनाएं हैं, लेकिन अपोजिशन को और कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए वो हमेशा एक ही बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। चीमा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, उन्होंने अंकड़ों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया था कि पंजाब इस समय बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित स्टेट है। देखिए, भाजपा ये समझती है कि वो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स इनकी रेड के साथ चुनाव जीत सकती है, जो उसने दूसरे राज्यों में किया है, लेकिन यहाँ पंजाब में ये सभी कुछ चलने वाला नहीं है। पटना में वो माथा टेकने गए हैं अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उन्होंने ये मांगा था कि अपनी बेटी को वहाँ पर वो माथा टिकाने के लिए लेके जाएंगे, तो इसलिए वो गए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे।